आज का विषय आचार अनाचार क्या है, आचार किसे कहते हैं और अनाचार क्या होता है। जीवन को श्रेष्ठ, उन्नत और सत्वगुण से युक्त बनाने के लिए आचार और अनाचार का जानना और आचरण में लाना आवश्यक हो जाता है। जो धर्मयुक्त कामों का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषों का संग और सद्विद्या के ग्रहण में रुचि आदि आचार कहलाता है, और इससे विपरीत व्यवहार को अनाचार कहते हैं। इन सब का अवलोकन महर्षि मनु इस प्रकार से करते हैं, जिन श्लोकों को श्री स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समुल्लास में रखा है। विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यं द्वेषरागिभिः हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्निबोधत। मनुष्यों को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं, जिसका सेवन कर रहे हैं, हमें वह कार्य विद्वानों के अनुसार करना योग्य है। जैसे राग द्वेष रहित विद्वान लोग नित्य करते हैं, ठीक वैसे ही हमारा आचरण होना चाहिए। जिसको हृदय अर्थात आत्मा से सत्य कर्तव्य जाने, वही कर्म माननीय और करणीय है। श्लोक में यह समझाया गया है कि जिस कार्य को हमारा हृदय प्रसन्नता के साथ स्वीकार करे और सत्य कर्तव्य जाने, सभी प्रकार की उन्नतियाँ उसमें उसी कर्म में निहित हों, वही धर्म है और माननीय है और वही करणीय भी है। दूसरे श्लोक में समझा रहे हैं, कामात्मतान प्रशस्तान चैवेहास्तस्य कामता काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः। यहाँ समझा रहे हैं, संसार में अत्यंत कामात्मता और निष्कामता श्रेष्ठ नहीं है। कामात्मता आवश्यक है, लेकिन यहाँ बताया गया है अत्यंत कामात्मता और निष्कामता अच्छा नहीं हो सकता। वेदार्थ ज्ञान और वेदोक्त कर्म ये सब कामना ही से सिद्ध होते हैं। हमें कामना धर्मानुकूल आत्मा के अनुसार जो प्रिय हो वही करना योग्य है। व्रतानि यमधर्माश्च सर्वे संकल्पः स्मृतः। श्लोक है, संपूर्ण श्लोक है, संकल्प मूलः कामो वै यज्ञः संकल्प संभवः। व्रतानि यमधर्माश्च सर्वे संकल्पः स्मृतः। जो कोई कहे कि मैं निरीच्छ हूँ और निष्काम हूँ या मैं हो जाऊँ, कोई कर्म ना करूँ, ऐसा भाव है, तो ऐसा असंभव है, हो नहीं सकता। क्योंकि सभी काम अर्थात यज्ञ, सत्य भाषण आदि व्रत
यम नियम रूपी धर्म आदि संकल्प ही से बनते हैं। जब तक मनुष्य के अंदर कोई संकल्प नहीं होगा तब तक वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता। संकल्प विहीन कोई कार्य नहीं करेगा। यहाँ समझाया गया है जैसे यज्ञ है, सत्य भाषण है, श्रेष्ठ कर्मों का व्रत लेना है, यम और नियम है। यम 5 हैं। अहिंसा अर्थात सब प्राणियों से सब काल में सब प्रकार से प्रीति पूर्वक वर्तना, ये यम का पहला भाग। अहिंसा दूसरा यम का भाग है सत्य। जैसा अपने मन में ज्ञान हो वैसा ही माने और करे, यह यम का दूसरा भाग। तीसरा है यम नियम। तो यम का 2 भाग जान चुके हैं, अहिंसा सत्य, तीसरा आस्तेय। आस्तेय का अर्थ है चोरी न करना, अर्थात स्वामी की आज्ञा के बिना किसी की वस्तु का मन में भी कोई विचार प्राप्त करने का न आवे, वह है अहिंसा। के बाद सत्य, आस्तेय, तीसरा बताया यम के अंदर ब्रह्मचर्य। ब्रह्म विद्या में लीन, ब्रह्म को सुरक्षित रखता हुआ अपने सभी आचरण कर्म व्यवहारों को करे, अपने आप को ब्रह्मचर्य में रखे, यह हुआ ब्रह्मचर्य। अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यम का 5वां भाग अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक पदार्थों का संग्रह न रखे और अभिमान न करे, यह यम। दूसरा बताया नियम के भी 5 अंग हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। शौच का अर्थ है बाहर की और अंदर की पवित्रता करना। बाहर की तो शरीर आदि की जल आदि से भी शुद्धि होती है, अंदर की शुद्धि तप, त्याग, संयम और धर्मानुष्ठान युक्त कर्मों को करने से ही हो सकती है। अंदर की शुद्धि करने का सत्संगों के माध्यम से, सतपुरुषों के संग से, विवेक को जागृत करके वैराग्य आदि से अंदर की शुद्धि को किया जा सकता है। शौच। संतोष, संतोष का अर्थ यह नहीं है जो नियम का दूसरा भाग है कि जैसा भी मिल गया अपना स्वीकार कर लिया कि भाई हमें तो पूर्ण संतोष है, यह इसका पूर्ण अर्थ नहीं है। संतोष का अर्थ निष्कर्मण्यता नहीं है, कर्मण्यवादिता है। पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत जो धर्मानुकूल हमने पूर्ण पुरुषार्थ किया है, उसके उपरांत जो हमें प्राप्त हुआ है उसी में हम संतोष रखें, यह संतोष का अर्थ है। तीसरा नियम का भाग है तप, जो वेदानुकूल आर्ष ग्रंथ ऋषि मुनियों कृत हैं, उन्हीं के अध्ययन में अपना समय लगाए। अपना निश्चित समय पर कोई समय ऐसा जरूर रखे जिससे हमारी अंदर की पवित्रता और आत्मा, परिवार, समाज और राष्ट्र सार्वभौमिक उन्नति में सहायक हो, ऐसा तप अवश्य करें। स्वाध्याय। स्वाध्याय आर्ष प्रणीत ग्रंथों का करने के उपरांत अपने आप को जाने कि मेरी द्वारा किया गया कर्म मेरी कितनी उन्नति में सहायक है। जब मेरी उन्नति है तो मैं आगे सभी की उन्नति में अपनी उन्नति समझता रहूं, ऐसा करना तप कहता है। स्वाध्याय कहता है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान नियम का 5वां अंग है। इसमें बताया गया है शास्त्रों के अनुसार कि यहाँ इस जगत में सभी कर्मों को करता हुआ, सभी ऐश्वर्यों को धर्मानुकूल भोगता हुआ, सभी उपलब्धियों को प्राप्त होता हुआ, परिवार, समाज, राष्ट्र
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राणी मात्र के कल्याण के लिए धर्मानुकूल कर्मों को करता हुआ यह मान के चलता रहूं कि यहाँ सब कुछ कर्म करते हुए भी यह सभी कुछ ईश्वर का ही तो बनाया हुआ है, यह ईश्वर प्राणिधान है, ये सब कार्य संकल्प से ही बनते हैं, इससे बिना संकल्प के यह कार्य नहीं बनते। अकामस्य क्रिया काचिद दृश्यते न किंचित यदद्विद कुरुते किंचित तत्कामस्य चेष्टितम्। क्योंकि जो हाथ, पैर, आँख, मन आदि चलाए जाते हैं अपने शरीर के अंग हैं। हाथ भी अपने शरीर का है, पैर भी, आँख भी और मन शरीर सूक्ष्म का हिस्सा है। जो ये सब चलाए जाते हैं ये सब कामना से ही चलते हैं। यदि इच्छा न हो तो आँख का खोलना और मीचना भी नहीं हो सकता। यह एक दूसरी बात है कि हम इस संकल्प को जानते हैं या नहीं जानते। यह आँख का मीचना और आँख का खोलना इतना कम समय में होता है कि हमारा अज्ञान से भरा हुआ मन इसको ठीक ठीक नहीं जान पाता है। ज्ञान से आचरण करने में, ज्ञान से पवित्रता लाने में ही हम यह जान पाते हैं कि हम जितने सूक्ष्म से सूक्ष्म और वृहद से वृहद, सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल कर्म करते हैं, चाहे वह कर्म शरीर से किया हो, चाहे वह मन से किया हो, चाहे वह कर्म वाणी से किया हो, ये सभी कर्म बिना संकल्प के नहीं हो सकते। और संकल्प लेने वाला कौन है, इस सभी को हम जानने का प्रयास करते रहें। ओम शम।